ओम श्री साईनाथाय नमः। आइए आज इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे गुरुवार के व्रत के बारे में। गुरुवार साईं भक्तों के लिए बहुत महत्व रखता है। गुरुवार के दिन बहुत से भक्त बाबा का व्रत करते हैं। 9 गुरुवार के व्रत करते हैं, जिसमें कि उनकी अपनी मनोकामना, जिस भी इच्छा से वो व्रत करते हैं, बाबा उनकी हर इच्छा को पूरी करते हैं। वैसे तो साईनाथ ने अपने भक्तों को भूखा रहने के लिए कभी भी नहीं कहा। उन्होंने कभी भी किसी आडंबर को नहीं मानने दिया। हमेशा सत्य के पथ पर चले और श्रद्धा से अपने भक्तों का, चाहे भक्त उन्हें छोटा से छोटा ही कोई चीज़ क्यों ना दे, बाबा उसे खुशी से स्वीकार करते थे। बाबा कहते थे एक नमस्कार ही काफ़ी है। तो इसलिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती साईनाथ के व्रत में या फिर साईनाथ की पूजा में। तो आइए जानते हैं कुछ ज़रूरी बातें। अगर आप भी साईं व्रत करते हैं, गुरुवार के व्रत करते हैं, तो ये आपके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे भक्तों के सवाल होते हैं, गुरुवार का व्रत कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, किस दिन से करना चाहिए और किस विधि विधान से करना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि गुरुवार का व्रत अगर आप करते हैं तो उनमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसे आप नियम समझ लो या फिर 2-4 जो चीज़ें हम अपनी बाबा की पूजा में जानना चाहते हैं वो हमें मालूम होनी चाहिए। तो इस वीडियो के ज़रिए से आपको वो चीज़ ज़रूर पता लग पाएगी। पहले हम बात करेंगे कि बाबा के व्रत रखने के वक्त या फिर जैसे हम व्रत रखने जा रहे हैं तो उस वक्त हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमारे बाबा हमसे प्रसन्न ही रहें, हमसे कोई गलती ना हो जाए, कोई त्रुटि ना हो जाए, जिससे हमारे मन में ऐसा भाव आ जाए कि बाबा कहीं नाराज़ तो नहीं हो गए, बाबा कहीं हमसे रूठ तो नहीं गए। ठीक है, तो आइए कुछ विचार करते हैं इन बातों पर कि हमें अगर गुरुवार के व्रत करने हैं या फिर करते हैं तो उसमें हमें कौन सी बातों का पता होना चाहिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि जो भी भक्त गुरुवार का व्रत करते हैं, मालिक उनकी हर इच्छा पूरी करे और होती भी है। तो गुरुवार को सबसे पहली बात आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप गुरुवार का व्रत करें, संकल्प करें, तो संकल्प करते वक्त आपका मन बिल्कुल साफ होना चाहिए। साफ कैसे? कि किसी के प्रति कोई भी गुस्सा नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति भेदभाव की भावना नहीं होनी चाहिए। ऊंचा नीचा ये सब हटा देना है आपको व्रत करने से पहले। और व्रत करने के बाद नहीं है कि आप व्रत कर लिया तो अब हम किसी से भी ईर्ष्या कर सकते हैं, गुस्सा नहीं, इस चीज़ को छोड़ देना है। इस चीज़ का भी व्रत करना है कि हमें किसी से भी जलन नहीं करनी है, क्योंकि जलने वाले व्यक्ति हमारे बाबा को बिल्कुल रास नहीं आते, पसंद नहीं आते। इसलिए अपनी जो गलत भाव हैं हमारे अंदर, उन्हें हमें त्याग देना है, उनका भी व्रत करना है बाबा के व्रत के साथ साथ, कि वो चीज़ें हमसे दूर ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। किसी की निंदा ना तो हमें करनी है, ना तो हमें सुननी है। अगर आप ये सब कर सकते हैं तो ही साईं व्रत करें, जिससे कि आपको बहुत अधिक लाभ होगा। ठीक है, अब दूसरी बात, बाबा के व्रत करने से एक तो हमारा मन शांत रहता है। अब शांत क्यों रहता है? क्योंकि जब हम किसी से ईर्ष्या नहीं करते, कोई फिक्र नहीं करते, ध्यान बाबा में लगा रहता है, तो मन में शांति तो बनेगी ना। और अपने मन को शांत रखना भी बहुत ज़रूरी है। शांत किस प्रकार? जब कोई आपसे बहस करे तो आपको चुप रहना है। व्रत के दौरान तो ज़रूर, क्योंकि बाबा भी किसी रूप में परीक्षा लेने आ सकते हैं। ठीक है, कोई आपसे बहस करता है, कोई आपको गलत बोलता है, तो आपको शांत रहना है, क्योंकि मालिक भी किसी ना किसी रूप में ज़रूर आता है, आपकी परीक्षा लेता है। और अगर तो आप पास हो गए तो फिर गजब की बात है। ठीक है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्रोध नहीं करना है, किसी से, किसी के प्रति कोई गलत बात नहीं कहनी है। फिर भले बाबा आ जाए हमारी परीक्षा लेने, तो हमें अपने मन को साफ रखना है, व्रत के दौरान भी, व्रत के बाद भी, ज़िंदगी भर, क्योंकि हम फिर एक साईं भक्त हैं और हमारा कर्तव्य है कि सबके लिए अच्छा सोचना। अब आइए तीसरी बात पर, जो बहुत ज़रूरी बात है कि बाबा के व्रत करते वक्त
आपको निर्जला नहीं रखना है व्रत। निर्जला का भाव समझते हैं कि कुछ भक्त होते हैं ना, वो सोचते हैं कि अगर हम कुछ ना खाएं पिए तो शायद और कृपा बढ़ सकती है बाबा की, बिना पानी के व्रत रखे तो शायद बाबा और खुश हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। बाबा तो आप खा पी कर भी उनको मनाओगे ना, तब भी आपसे खुश ही रहेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि बाबा का व्रत कभी भी बिना अन्न जल के नहीं करना। एक समय भोजन करना, फल फ्रूट लेना, फल लेना, चाय लेना, पानी लेना, ये सब पीकर ही व्रत करना। बिल्कुल भूखे प्यासे रहकर करोगे तो साईं की कृपा नहीं होगी और बाबा गुस्सा होंगे आपसे कि तुमने भूखे पेट क्यों किया। भूखे पेट भजन नहीं होते। इस बात का ध्यान रखते हुए ही व्रत करना, अगर आपको व्रत करना है तो। ठीक है। अब चौथी बात कि कई बार क्या होता है कि हमें कहीं आना जाना पड़ जाता है व्रत के दौरान, या फिर हम बीमार पड़ जाते हैं, हमें दवाई लेनी पड़ जाती है। तो उससे क्या होता है, हम एक मन में है ना गलत भाव आ जाता है कि अरे अगर व्रत छूट गया तो कहीं मनोकामना पूरी ना हुई तो क्या होगा, अगर व्रत ना कर पाए तो कहीं ऐसा हो गया, कहीं वैसा हो गया तो क्या होगा। तो इस चीज़ से डरना नहीं है। अगर किसी भी कारणवश, है ना, कोई भी कारण है, अगर आप बाबा का व्रत एक नहीं कर पा रहे हैं, व्रत आपसे छूट जाए या गलती से कुछ खा लो, कहीं चले जाओ, कोई गलती से आपको कुछ खिला दे, मतलब भोजन खा लो आप, कुछ चाय वगैरह पी लो, बाबा की पूजा ना कर पाओ, तो घबराना नहीं। उस व्रत को छोड़कर, उस गुरुवार को छोड़कर, उसे गिनती में ना लेकर उसकी गिनती आप अगले गुरुवार से शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए आपने आज चौथा गुरुवार था आपका, ठीक है, आज के दिन आपने कुछ खा लिया, आपका व्रत छूट गया, तो आज जो चौथा व्रत है उसे आप चौथा नहीं कहेंगे, अगले गुरुवार को आप चौथा करके रख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया ना? नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि मैं आपको अपने भाव से समझाती जा रही हूँ। अगर कुछ मेरे से गलती हो जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताकर पूछ सकते हो। ठीक है। अब पांचवी बात कि आपको बाबा का जो भोग लगाना है वो हो सके तो पीला लगाएं, जैसे पीले लड्डू, पीली बर्फ़ी, ऐसा कुछ लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। वरना आपका जो भी भाव कहता है, आपको जो अच्छा लगता है वो आप लगा सकते हैं। गुरुवार के दिन खिचड़ी का प्रसाद ज़रूर बनाएं अपने घर पर, खिचड़ी का प्रसाद ज़रूर खाएं। एक समय भोजन में खिचड़ी ले सकते हैं आप, और सुबह बाबा की कथा करें। और अब ये तो था नियम कि आपको व्रत में कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, जिससे कि आपको बाबा की कृपा और भी अधिक प्राप्त हो सकती है। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आएगा कि आपको व्रत में क्या कुछ आप कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद आपको मैं दूसरा पार्ट इसका ज़रूर दूंगी बाबा के व्रत से जुड़ा हुआ। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना बार बार कि भूखे पेट भोजन नहीं होते, बाबा को अच्छा नहीं लगेगा अगर आप बिल्कुल भूखे रहकर करोगे। भूखे नहीं होना, सुबह फल खा लेना, उसके बाद आप खा लेना शाम को एक समय भोजन। अब ये कैसे कैसे करना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, कि सुबह से लेकर शाम तक आप क्या क्या कर सकते हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। और जो भी भोग लगाएं आप गुरुवार का, उसे दूसरों में ज़रूर बांटें। चाहे एक व्यक्ति को खिलाएं, दूसरे व्यक्ति को खिलाएं, जीव जंतु को खिलाएं, लेकिन गुरुवार के दिन अपने हाथ से, अपने पैसों से, चाहे जीवों को ही बिस्किट डाल दें, बाहर जानवरों को डाल दें, पक्षियों को दाना डाल दें, पानी दे दें, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर दें। गुरुवार का दिन है, मालिक भला करेगा। ठीक है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। साईं आपका भला करेंगे, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, बाबा आप पर दया करें, मनोकामना पूर्ति हो। ओम साई राम, जय साई राम।